बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। प्रत्येक पर्व के कर्मानुसार कर्मानुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब के अंदर कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई ना कोई उद्देश्य है। ये सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए बनी है। मनुष्य इन सब को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल अमोद प्रमोद में ही सारा समय गवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजोबाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धन दे गया, रैन गए सुख लेट। हे मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा, तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। रिफो का कथन है, वचन है, बनाया सवारा बहुत खुद को, लेकिन यही हासिले जिंदगानी नहीं है। नजर अकबत पर भी हो कुछ ना कुछ तो, कि दुनिया के आखिर निभानी नहीं है। हे इतरा जरो जोर, मन सब पे अपने, यह जा ओहो हसम, गैर फानी नहीं है। अजब क्या की हो जाए अभी, वक्फे गम तू दवामी, तेरी शाद मानी नहीं है। हे जीव, यदि तूने स्वादिष्ट भोजन खाकर और अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या किया। स्मरण रख, जीवन का ध्येय यह नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना अवश्य, क्योंकि संसार और संसार के पदार्थ नाशवान है। यदि तेरे पास उच्च पदवी है, धन ऐश्वर्य है, बाहुबली है, परंतु इनका अभिमान न कर, ये सदा रहने वाले नहीं है, क्षणभंगुर है। अतः बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है। इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि हे जीव, मनुष्य देह प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि यह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप रह जाएगा। जैसे नहरी प्रदेशों में प्रायः देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग का पानी बारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी बारी का ध्यान होता है। वह सतर्क होकर अपनी बारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस्य कर जाए तो कड़ी मेहनत भी से की हुई खेती खुश्क हो जाएगी और उसके वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार जीव को जो मनुष्य जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है, यह बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की बारी है। इसी समय में जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है। अपने परम पिता से प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनना है। इसे प्रमाद में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की उच्च शिक्षा, कई प्रकार के कलाओं का ज्ञान तथा अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, परंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। जीव को वह कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगति से मिलता है। मेरे माधव जी, सतसंगति मिले सी तरियां, गुर प्रसादी परम पद पाइया, सूखे कासट हरियां। गुरबाणी, सतपुरुषों की संगति में मनुष्य के सोए हुए भाग्य जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास भव सागर से पार उतर जाता है। सतपुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधों पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान के पैदा होने से पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे अमूल्य देह को प्राप्त कर क्या उसे धंधों, विषय भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है। नहीं, गुरुमुखी से सुदुर्लभ अवसर को पूरा लाभ उठाते हैं। यह ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बिना शारीरिक निर्वाह नहीं होता, किंतु जीवन के उत्कृष्ट कर्तव्य का ध्यान में रखते हुए
इस पर आचरण करना है। फलस्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण व संगति से परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीवन को सफल करना है। उन्हीं दिनों लंदन में एक परिवार श्री दर्शन के लिए आया हुआ था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भक्तानियों की तरफ एक बिल्डिंग पर का निर्माण करवा रहे थे। वहां पर सब शरणागत मिस्त्री और भक्त जन सेवा में लगे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी स्वयं वहां विराजमान होकर सेवा कार्य करवा रहे थे। वह परिवार भी वहां आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, कल आपने यहाँ देखा कि इस बिल्डिंग पर अभी चौखट भी नहीं रखी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक मंजिल तक बनकर तैयार हो गया है। क्यों, लंदन में भी ऐसा होता है क्या? भगत जी ने विनय की, महाराज, आपके यहाँ तो विश्वकर्मा को जो आदेश दे वही तत्क्षण हो जाएगा। लंदन में तो मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी भी पौंड्स में हिसाब से देनी पड़ती है, तो भी वह एक दिन में 3 फुट ऊंचाई से अधिक दीवार नहीं बनाते। श्री वचन हुए, भगत जी, विश्वकर्मा तो इस सेवा करने के लिए तरसता है। हमारे ये शरणागत सेवक ही सब विश्वकर्मा है। इनके अंदर दिन रात निष्काम भाव से सेवा में जुटे रहने की जो उमंग है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती। उसी समय आपने सब भक्तों को पास बुलाकर प्रसाद दिया और लंदन वाले भक्त की वार्ता सुनाई। सब ने श्री चरण में विनय की, यह सब आपके श्री दर्शनों की शक्ति है जो अंतर में उत्साह भरती है और हमें नाम मात्र भी थकावट नहीं होती। आपने पुनः फरमाया, यह सेवकों को दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही है जो उन्हें सेवा में रत रखकर भक्ति प्रदान करती है। श्री आनंदपुर में पर्व 3 बीत जाने के पश्चात 52 गुरुमुखों से भरी एक बस ललितपुर की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब बस चंदेरी से 2 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि उसका एक्सल टूट गया और एक गहरी खाई की तरफ जाती हुई बस अपना संतुलन खो बैठी। बस को बेकाबू हुआ देखकर सब संगत घबरा गई और श्री प्रभु जी के स्मरण करके जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई, परंतु आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बस की टूटी फूटी हालत को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसमें बैठी सभी सवारियां सुरक्षित बची होगी। दुर्घटना स्थल से केवल 10 मीटर की ही दूरी पर 1000 फुट गहरी खाई थी। यदि बस थोड़ा सा भी आगे निकल जाती तो सवारियां सहित सब कुछ भी शेष ना बचता। पर श्री प्रभु जी की अपार कृपा देखो कि किसी भी गुरुमुख को एक खरोच तक नहीं आई। जिन्होंने उस समय बस की हालत देखी, उन सब के मुख से यही निकला कि यह अपने श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा का ही अद्भुत करिश्मा का फल है जो आज सब की जान बच गई। भक्त वत्सल प्रभु से देव भक्तों के अंग संग रहते हैं और हर पल उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बन सच्चे रक्षक प्रतिपाल, निज भक्तों की करते संभाल, आँच कभी ना आने पावे, रहते सदा जो उनके ही साए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंदपुर ट्रस्ट, धर्मार्थ चिकित्सालय, सुखपुर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने एक बार शरणागतों के सम्मुख वचन किए थे, यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा और नगर की तरफ चहल पहल होगी तथा यह एक स्थान तीर्थ बनेगा, यह एक महान तीर्थ बनेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने मौज से उठी कि यहाँ सर्वजन हिताय एक चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के अधिकृत श्रेष्ठ क्षेत्र चक सुखपुर के समीप उसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। उन्होंने दिल्ली निवासी एक गुरुमुख आर्किटेक्ट राम भज कटारिया को यह वचन फरमाए कि समय आने पर श्री आनंदपुर में आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने भक्त हीरा लाल जी कर्नल से पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। उन्होंने विनय की कि मैं फौज में कर्नल पद पर हूँ। श्री वचन हुए कि आप बाहर की तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब अपने अंदर की लड़ाई लड़ो जिससे मन माया एवं भक्ति
भक्ति दोनों के बीच में जो संग्राम है, मन को परास्त करके भक्ति को प्राप्त करो। श्री वचन सुनकर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हुए। परमात्म पद के सिर मोर सर्वजन हितैषी श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने आत्मा की उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। समय पाकर आपने एक बार मोजवंश महात्मा सदगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी से कहा, हमारा विचार है कि महापुरुषों के वचन भी साकार हों और यहाँ समीप ही एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बने। उसके लिए ऐसा भक्त हो जो उस चिकित्सालय को बनाए भी और चलाए भी। श्रीमान जी ने श्री चरण में विनय की, प्रभु चंडीगढ़ में रहने वाला एक भक्त हीरालाल है जो कर्नल के पद पर रिटायर हो चुका है। उसके दिल में मानवता की सेवा के लिए भावना भरी हुई है। यह रोगियों की सेवा और गरीबों की सहायता करने के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है। उसे यहाँ बुला लिया जाए। श्री वचन हुए, यह काम तो बना बनाया ही है, कुदरत ने इसके लिए संयोग बना दिया है, उसे यहाँ बुला लो। वह भगत जी जब यहाँ आए तो श्री वचन हुए, भगत जी हीरालाल नाम है तो भक्ति रूपी हीरे की कमाई करो। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप उसका निर्माण कार्य भी करवाओ और संचालन भी करो। सबके साथ मधुर भाषण, सद्व्यवहार, विनम्रता से चलना ताकि रोगियों के आधे दुख का निवारण तो उसी से हो जाए। भगत जी ने श्री मोज के आगे शीश झुका दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कुछ एक मुख्य प्रबंधक जनों, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, भक्त हीरालाल जी कर्नल महात्मा जी को साथ लेकर प्रथम चक्र सुंदर नगर की ओर गए। लेकिन श्री प्रभु जी ने वह जगह अस्पताल के लिए उचित नहीं लगी। फिर उन्होंने सुखपुर चक्र के क्षेत्र को निरीक्षण कर किया कि परंतु यह जगह भी उन्हें पसंद नहीं आई। महात्मा शांत आत्मानंद जी ने विनय की, प्रभु यदि श्री मोज हो तो एक और जगह है, आप कृपया करके उसे भी देख लेवें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी सबके साथ उस जगह पर पहुंचे। वह जगह लाल मिट्टी के टीलों की बनी एक पहाड़ी के रूप में थी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उन टीलों पर चढ़कर देखा। वहां का दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, यह जगह हमें बिल्कुल उचित जान पड़ती है। सामने श्री मंदिरों का दिव्य नजारा दिखाई दे रहा है, उधर सुखपुर चक्र दिखाई दे रहा है, ईसागढ़ भी पास है। हमें यह जगह अस्पताल के लिए अति पसंद है। इतने में महात्मा शांत आत्मानंद जी ने अपनी जेब में से एक कागज निकाल कर दिखाया जिस पर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज के वचन लिखे हुए थे। यहाँ इस जगह पर अस्पताल बनेगा। महापुरुषों की मौज को कार्य रूप में परिवर्तित होता देख सभी ने हर्ष से जय घोष किया। फिर क्या था, आपने दर्शनार्थियों व जनसाधारण के लिए अपनी मौज से स्वयं इस परिसर की भव्य रूपरेखा तैयार करवाई। रोगियों के निरीक्षण हेतु एक अलग बिल्डिंग की योजना बनाई। उसमें हर रोग से संबंधित विभाग के डॉक्टरों के कमरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पाकशाला, उद्यान आदि की व्यवस्था हो। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया जाए। श्री परम अद्वैत मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके। मेडिकल स्टोर का निर्माण किया जाए ताकि रोगियों को सुविधा पूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उसी गुरुमुख आर्किटेक्ट को इस रूपरेखा का नक्शा बनाने का सेवा प्रदान की। इस प्रकार आपने 10 नवंबर सन 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और उसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। उस समय वहां दूर दूर तक कोई सड़क व यातायात के साधन नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल था। श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हेतु यहाँ पर टेंट लगाए गए। श्री वचन हुए,
महापुरुष जन कल्याण हेतु ही सारी रचना रचाते हैं, जिसको उनका सब प्रकार से लाभ मिल सके। महापुरुषों को अपने हित की कोई आकांक्षा नहीं होती, वे सदैव रूहों के कल्याण के लिए साधन जुटाते हैं। श्री अनंतपुर दरबार की तरफ से आज जो श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर में नींव रखी गई है, उसका एक महान उद्देश्य है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोगों को तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि स्थानों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्री अनंतपुर की रूहानी किरणों का प्रभाव सुखपुर से आकर उपचार करवाने वाले रोगियों पर भी पड़ेगा। सुखपुर में स्थायी रूप से सेवा करने वाले गुरुमुख एवं श्री अनंतपुर के शरणागतों को दुगना लाभ होगा। वे शारीरिक चिकित्सा भी करवा सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ से भी भरपूर रहेंगे। नींव के शुभ उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारक हो। श्री अनंतपुर के स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य के साथ साथ श्री सदगुरुदेव जी महाराज इस चिकित्सालय के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान देते हुए श्री अनंतपुर से कुछ गुरुमुखों को सुबह से सायंकाल तक यहाँ सेवा करने के लिए भेजते और स्वयं भी समय समय पर श्री दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाते। श्री अनंतपुर के समस्त प्रबंधक जनक श्री सदगुरुदेव महाराज जी की सभी कार्यों को इतनी तीव्रता से संपन्न करवाने की अलौकिक शक्ति को देखकर दंग रह जाते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते। कहाँ श्री अनंतपुर की विशाल रचना और उसके साथ साथ श्री संत नगर, श्री प्रयागधाम का विकास और फिर पर्व पर आई हुई संगत को विशेष समय प्रदान करना और नित्य प्रति सब सेवाओं पर स्वयं निरीक्षण व श्री दर्शन देने हेतु प्रधारना, ताकि गुरुमुख प्रेमियों के दिल में सेवा के उमंग और उत्साह भरपूर बना रहे। इस चिकित्सालय का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। अतः 8 अप्रैल 1977 शुक्रवार के दिन श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं के सम्मुख यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर प्रांगण में बने सुंदर श्री सिंहासन पर विराजमान होकर उसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। श्री आज्ञा से श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी ने इस अस्पताल के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हुए हैं और जो इस अस्पताल का रूप आज सामने दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी की मौज थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा उपचार हेतु चिकित्सालय होगा। इस स्थान को उन्होंने ही चुना था तथा साथ में यह फरमाया था कि समय आने पर इसका कार्यभार संभालने हेतु भक्तजन आकर स्वयं सेवा का कार्य करेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपना उपचार करवाकर लाभान्वित होंगे। आज उनकी इस मौज को हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने साकार रूप प्रदान किया है। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों से फरमाया, प्रेमियों, आज महापुरुषों की दूरदुर्गाई मौज को पूरा करने के लिए सुखपुर में श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें दूर दूर से रोगी आकर अपना इलाज करवाएंगे और शारीरिक रोगों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। महापुरुष समय समय पर संसार में प्रकट होकर परमात्मा का सिलसिला चलाते हैं और सेवा का भंडार खोल देते हैं। महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना करके सेवा और भक्ति का महान केंद्र बनाकर जीवों को रूहानी लाभ के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी प्रबंध कर दिया है। इस क्षेत्र में काफी समय में से अस्पताल की मांग थी और महापुरुषों की मौज भी थी कि जिसे आज साकार रूप दे दिया गया है। इस अस्पताल में जो प्रेमी श्रद्धा और विश्वास से उपचार कराएगा उसे रूहानी लाभ के साथ साथ जिस्मानी लाभ भी मिलेगा। हमारी दुआ है कि जीव यहाँ से शारीरिक उपचार के साथ साथ रूहानी लाभ भी उठाएं। इस अस्पताल का निर्माण करके महापुरुषों ने निष्काम सेवा का द्वार खोल दिया है। यह जो भी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ निष्काम भाव से रोगियों का उपचार करेंगे, उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे, उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। उनकी मधुर भाषा से आधे रोग का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। उनके मन में भी सबके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रेम भाव से सेवा करने से श्री दरबार का नाम भी ऊंचा होगा।
पावन श्री वचनों की गंगा में मंजन कर प्रेमियों ने अपने धन्य भाग्य बनाए। उसके पश्चात महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने समस्त संगत को संबोधित करते हुए कहा, श्री अनंतपुर दरबार की रचना बहुत कठिन परिश्रम और महापुरुषों के अनकथ प्रयासों से हुई है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी ने यह शरणागत परिवारों को सेवा कार्य के लिए भेजा। श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास करके एवं अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए वे निष्काम सेवा में संलग्न रहे। हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से श्री अनंतपुर दरबार का निर्माण कार्य का सुंदर रूप दिया और श्री अनंतपुर ट्रस्ट को स्थापना की। श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज ने श्री आज्ञा को शिर धारे कर श्री अनंतपुर संप्रदाय में संबंधित कुछ सत्संग आश्रमों का ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। आज हमारे सामने विराजमान श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने महापुरुषों की मौज को साकार रूप में पूरा करने की में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री प्रभु जी इन उपकारों का बदला हम हरगिज नहीं चुका सकते। हम इनके किए उपकारों के लिए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। इस प्रकार सुखपुर धर्मात चिकित्सालय का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सब गुरुमुख श्री प्रवचनों एवं लीलाओं के मधुर स्मृतियों को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। जैसा कि पहले भी वर्णन हुआ है कि महाप्रभु जी ने निर्माण कार्य की देख रेख का सब कार्यभार भक्त हीरा लाल जी को सौंप दिया। उन्होंने परिपक्वता से श्री प्रभु जी के प्रवचनों का पालन किया। चिकित्सालय का निर्माण हो जाने पर आपने उन्हें इसका प्रबंधक बना दिया। कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा शब्द परमानंद जी रखा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस दरबार की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज के समय में भक्त जीत लाल जी श्री दरबार से जुड़कर ही चीज से सेवा कर रहे थे। उनका ग्वालियर में अपना मेडिकल स्टोर था। श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी ने एक बार ग्वालियर में कृपा फरमाई तो आपने भक्त जी से फरमाया, भगत जी अभी तो आप यहाँ रहकर सेवा कर रहे हो, हम आपको अब श्री अनंतपुर में सेवा का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। इसीलिए अब आप अपना ग्वालियर वाला मेडिकल स्टोर बंद करो और श्री अनंतपुर में एक बड़े चिकित्सालय के प्रबंधक बन जाओ, निर्माण कार्य भी करवाओ। चिकित्सालय के प्रबंधक बन निर्माण कार्य भी करवाओ और उसका संचालन भी करो। श्री आज्ञा को श्री धारे कर भगत जी शीघ्र ही सब कार्य समेट कर श्री अनंतपुर में आ गए। अपना सर्वस्व श्री दरबार में समर्पण कर जी जान से सेवा में जुट गए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का अपार प्रसन्नता से के पात्र बने। कुछ समय पश्चात उन्हें भी साधु वेश प्रदान कर उनका शुभ नाम महात्मा शब्द धर्मानंद जी रखा। सुखपुर चिकित्सालय के सेवा कार्य के साथ इन्हें कुछ समय पश्चात अशोकनगर स्थित आश्रम अतुल धाम और ग्वालियर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधक बना दिया गया। इस प्रकार इन दोनों महात्मा जनों ने मिलकर बहुत ही प्रेम भाव से चिकित्सालय की सेवा की। यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जनसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। समय अनुसार इसके निर्माण कार्य की जरूरत के अनुसार बढ़ोतरी होती रही और हो रही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपार कृपा से यहाँ निष्काम सेवा और प्रेमा भक्ति को निरंतर ऐसा अद्भुत प्रभावकारी प्रभाव चला, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर यहाँ से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से आकर्षित होकर हर समय अपनी सेवाओं का स्वीकार करने की विनय करने लगे। निष्काम भाव, निष्काम सेवा और श्री दर्शनों से मिलने वाली अनूठी खुशी उन्हें बस ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है और वे समय समय पर इस अनमोल पूंजी को पाने के लिए यहाँ आने लगे और अभी भी आ रहे हैं। अब यहाँ हर वर्ष अस्थि रोग और आंखों के निःशुल्क शिविर लगते हैं, जिनमें देश विदेश से डॉक्टर आकर अपनी उत्तमोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। आंखों व हड्डियों के आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं। सिंगापुर के रहने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर कमल बोस की देखरेख में सन 1989 में प्रतिवर्ष सुखपुर में अस्थि रोग शिविर को आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामों व अन्य स्थानों से आए हुए गरीब
और लाचार रोगी यहाँ पर उपचार पाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस शिविर के माध्यम से कई जटिल सर्जरी जैसे जन्मजात विकलांग बीमारी, पोलियो, THR, कूल्हा बदलने की शल्य चिकित्सा आदि का सफल आयोजन कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही में उसमें अपना योगदान व सेवाएं देने वाले कई डॉक्टरों व इससे संबंधित अनेक कर्मचारियों को भी कैंप आध्यात्मिक लाभ देने में सफल भूमिका निभा रहा है। रोगियों को औषधियों और रोग उपचार से संबंधित सब सामान्य शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। फिजियोथेरेपी की सुविधाओं भी प्रदान की जा रही हैं। इस क्षेत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन अपनी सेवाओं के हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। सब महापुरुषों की असीम कृपा, करुणा और उपकारों का ही फल है। आपने आध्यात्मिक लाभ हेतु कुछ वर्षों पश्चात प्रेमियों के विनय पर सुखपुर परिसर में श्री परमहंस दत्त मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि गुरुमुख जन यहाँ जाकर श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजा का लाभ उठा सके। 15 नवंबर सन 1983 को सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान की। हार व पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक का सुशोभित किया। श्री आरती पूजा के शुभ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। श्री प्रवचन हुए। गुरुमुखो, आप सबको श्री मंदिर जी के शुभ मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो और श्री परमहंसों का शुभ आशीर्वाद हो। आज आप सब लोग जो आनंद विभोर हो रहे हैं, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा एवं आशीर्वाद है। इस भव्य श्री मंदिर का निर्माण केवल आप लोगों के कल्याण हेतु ही महापुरुषों ने किया है। जैसे रोगी शरीर के लिए अस्पताल व डॉक्टर की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार आत्मिक रोगों के लिए समय के महापुरुषों की संगति तथा उनके द्वारा बताए गए साधनों पर चलने मात्र से ही मनुष्य को आंतरिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने इष्ट देव की आज्ञा व मौज के अनुसार चलता है, तो वह एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वह मालिक का अनामी धाम, जहाँ वह उज्जवल मुख से जाता है। मन के ख्यालों से चलने वाला प्राणी सदैव मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट उठाता रहता है। इस दुनिया में खाली हाथ चला जाता है। यह सच्चाई है कि आज्ञा पर चलने वाले मनुष्य में कितनी शक्ति और ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। आपको यह मालिक की भक्ति हेतु जो मौका मिला है, इससे फेज उठा लो। नियमित रूप से दोनों समय श्री आरती पूजा और 5 नियमों का पालन करते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। सब गुरुमुखों ने पावन वचनों की अमृत दात को पाकर गुरु महिमा के भजन गाए और सच्ची रूहानी दात को पाकर बहुत खुशियां मनाई। सुखपुर अस्पताल में एक और डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों के लिए आवास स्थान बनवाया। बस स्टैंड के पीछे की ओर ड्राइवरों का निवास स्थान बनवाया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें वहां से बुलाया जा सके। आवास स्थान के पास एवं अस्पताल के बाहर पार्क की व्यवस्था की, ताकि शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन मिल सके और एवं तंदुरुस्ती और फुर्ती का समावेश हो सके। आपने यहाँ पर शरणागत गुरुमुखों के लिए अलग निवास स्थान बनवाया। वे प्रेमी वहीं पर रहकर सेवा करते हैं, श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं, श्री अनंतपुर के आगे अनुसार आते हैं और श्री दर्शन कर जीवन का आनंद पाते हैं। समय समय पर महाप्रभु जी चिकित्सालय में विराजमान होकर शरणागति रोगियों तथा अन्य प्रेमी गुरुमुखों प्रेमियों को कीर्तार्थ करते हैं। जगतारण हित जगत में प्रकट श्री भगवंत, निष्काम सेवा की दात दे किया उपकार अनंत। मन की दुविधा मिट कर जीव हुआ निर्बंध, प्रेम सुधा रस पान कर कटे सकल भव बंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।